धरा पर स्वयं स्वयंभू माता रहती है। ये धरती जहां कल कलमा पद्मावती बहती है, इसी धरा पर पावागढ़ से आकर स्वयंभू माता रहती है। यहाँ सरस्वती नंदन महाराज की साधना सकल क्लेश हरा करती है और मलुकदास महाराज की साधना भक्तों के भंडार भरा करती है। यहाँ पर बावड़ी वाले अष्ट हनुमान के पग पखारती है अष्ट सिद्धि, और जैन दर्शन के 24 सन्यासियों की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा जहाँ पर संस्कृति के साहित्यिक महोत्सव हो जाते हैं और हम सब मिलकर के काशी विश्वनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं। जय हो, जय हो। एक बार जरा फिर से दोनों हाथ उठाइए यार, काशी विश्वनाथ के नाम बताइए। स्वागत। पुलवामा का हमला हुआ, 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया, उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात पर पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए। बेशक मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो आप देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। ये शिवगढ़ का किला क्या अद्भुत है थांदला। गोलू भैया, मैंने विश्व हिंदू परिषद से कहा है कि ये कार्यक्रम थांदला में करना है, थांदला का इतिहास बताने के लिए। ऐसा क्या अद्भुत है आपका थांदला, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में। आशीष भैया, पूरे भारत में नागा साधुओं के द्वारा बनाया गया एकमात्र किला यदि कहीं है तो शिवगढ़ का किला है। बेशक नागा साधुओं ने बनाया वो एकमात्र किला है। क्या पुरातात्विक महत्व है इस स्थान का, क्या अद्भुत लोग हैं। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। थान सिंह, जिनके नाम पर ये थांदला है, झाबुआ के झब्बू सिंह के साथ मिलकर के दोनों ने मुगल लाटाताइयों से लड़ाइयां लड़ी, इस क्षेत्र की रक्षा की। कौन है वो हमारे जनजाति भाई है। और दुनिया के इतिहास में लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, आ गए आदिवासी हिंदू नहीं है। फिर कौन है भैया? तू बलवारी में रोज जाके पूजा करता है, तो अंबिका आश्रम बालीपुर में जाकर रोज हवन करता है, आदिवासी हिंदू नहीं है और तू क्यों कर रहा है रोज? एक और जानकारी देना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं जानते होंगे, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। मैं हिस्ट्री का चूंकि विद्यार्थी हूँ, उसका प्रोफेसर हूँ, तो बात करता हूँ। पूरी दुनिया में यदि ऐसे भी देखा जाए, आप सनातन संस्कृति से इतर भी यदि इतिहास के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे पुरानी जनजाति कोई है तो उसे भील जनजाति कहा जाता है। बेशक। और दूसरी है अंडमान निकोबार में पाया जाने वाली जारवा। ये 2 जनजाति दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति है। और हमें तो गर्व है, हमें तो गर्व है इस बात का। गोलू भैया, समर्थ उपाध्याय, इतनी चिंता कार्यक्रम की,
वह सब कार्यक्रम कैसा होगा, क्या होगा? उद्देश्य केवल एक ही है, साल भर जब भी मिले, जब भी बात हो, दशहरे के अगले दिन कार्यक्रम करना है और ऐसा करना है कि सनातन संस्कृति का संदेश जाना चाहिए सभी जगह। ऐसे नौजवान यदि किसी नगर में है, पंकज जागीदारा जैसे लोग हैं, आशीष सोनी जैसे लोग हैं, तो निश्चित ये गर्व की बात होती है किसी भी नगर के लिए। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे।